हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं एमिकासिन एंटीबायोटिक, यानी एमिकासिन एंटीबायोटिक आपके पशु में क्या काम करती है, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एमिकासिन एंटीबायोटिक के बारे में बताएं, ये क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये कौन से रोगों के अंतर्गत इसकी एंटीबायोटिक की डोज पशुओं में दी जाती है। तो आज पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। इसलिए यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, जो ये एंटीबायोटिक आती है एमिकासिन, ये आती है एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है, जिसमें जेंटामाइसिन भी आती है, एमिकासिन भी आती है, अदर एंटीबायोटिक भी आती हैं, जिसके अंतर्गत ये एंटीबायोटिक भी आती है। ये क्या करती है कि यदि जो बैक्टीरिया हैं उनको रोकती है, यानी उनके प्रोटीन संश्लेषण को आगे बढ़ने से रोक देती है। तो इससे क्या है कि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। वैसे ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, उन पर ये काम करती है। लेकिन जिस तरह से जो बीमारियां हैं, यदि आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस एंटीबायोटिक का है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एंटीबायोटिक होती है, ये यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हुआ है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। यानी इन्फेक्शन किसी की वजह से भी हो, इंटरनल यदि आपकी पशु में बॉडी के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, आपने कई इस तरह की एंटीबायोटिक यदि आपने उपयोग में ले ली हैं, फिर भी यदि आपको अच्छा रिजल्ट आपके पशु में नहीं मिल रहा है, तो आप ये एमिकासिन एंटीबायोटिक है, इसका प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। यदि आपके पशु में यदि ब्लड में भी यदि इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लड के अंदर हो गया है, तो उसको दूर करने के लिए भी इस एमिकासिन का प्रयोग किया जाता है। या रुमन के अंतर्गत यदि किसी भी तरह का यदि इन्फेक्शन है तो भी उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो एंटीबायोटिक है एमिकासिन। इसी प्रकार ये यदि आपके पशु में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी सांस से संबंधित कोई भी यदि इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपके पशु में निमोनिया हो गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है आपके पशु में, तो इस एंटीबायोटिक का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, तो यानी इन्फेक्शन हो जाता है। यदि आपके पशु की यदि बॉडी के शरीर पर यदि कहीं जल जाता है, यदि आपके पशु में जल जाता है, तो भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से मेनिंजाइटिस डिजीज़ के अंतर्गत इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में मस्तिष्क से संबंधित यदि मस्तिष्क में उभार आ जाता है या सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से आपके पशुओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, या आपका पशु सिर बार बार यदि किसी एक ही जगह पर ठोकता रहता है या टकराता रहता है, तो उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। यानी यदि आपके पशु में कोलिक है, पेट दर्द की शिकायत है, तो भी इसका प्रयोग करवाया जाता है एंटीबायोटिक के तौर पर। इसी तरह इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है जिस प्रकार से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी मूत्र नलिका से संबंधित कोई भी यदि आपके पशु में इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग है जिस प्रकार से ये वेनवर्ड का है, इसी प्रकार अदर जो जिस प्रकार से वेन की जाती थी या वेनवर्ड है, तो इसी तरह से अदर जो कंपनी का है, किसी भी कंपनी का हो, एमिकासिन एंटीबायोटिक होनी चाहिए। ये इंजेक्शन सभी बीमारियों में काम करते हैं। रही बात यदि आपके पशु में ट्यूबरकुलोसिस यदि टीबी हो जाती है, टीबी के अंतर्गत इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये आपके पशुओं के लिए, ताकि आपके पशु में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। वैसे पोल्ट्री के अंतर्गत ई कोलाई जो डिजीज़ होती है, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है और एमिकासिन एंटीबायोटिक का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। कहने का मतलब है कि ये जो एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया की जो वृद्धि को रोक देती है और बैक्टीरिया बाद में किल हो जाते हैं और अच्छा रिजल्ट है। यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, तो आप उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में नहीं कर सकते। रही बात इस इंजेक्शन की, कौन से इंजेक्शन के साथ आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो मैं बताता हूं कि यदि आप जिस प्रकार से फ्यूसिमाइड साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, तो उस इंजेक्शन के साथ
जिस तरह से रिमोट वेट है या साल्ट का जो इंजेक्शन है फ्यूरामाइड, ये यदि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उन इंजेक्शनों के साथ आप ये जिस प्रकार से ये एमिकासिन एंटीबायोटिक है, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग आप कभी न करें, यानी साथ में आप इसका प्रयोग न करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रही बात जो एमिकासिन एंटीबायोटिक है, वो किसी एंटीबायोटिक या किसी इंजेक्शन के साथ घोल करके आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करवाएं। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये इस एंटीबायोटिक की डोज क्या होती है? डोज ये है कि इसकी 5 से 12 mg पर kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस व सबकट तीनों रूट से ये इंजेक्शन पशु में लगवाया जाता है। वैसे यदि डोज निकाल के दूँ तो मैं आप जो बड़े पशु हैं उसके अंतर्गत 15 से 20 ml क्या करना है, 15 से 20 ml जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उसके अंतर्गत इसकी डोज इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दी जाती है। कहने का मतलब है कि 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट तक इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग पशु में किया जाता है। जिन पशुओं का बॉडी वेट यदि 20 kg है तो आप इसे 0.5 ml से 1 ml तक प्रयोग कर सकते हैं। यदि 400 kg का है तो आप इसे 15 से 20 ml उस पशु को लगा सकते हैं। रही बात ये जो ये इंजेक्शन है एमिकासिन इंजेक्शन, ये प्रेग्नेंट पशुओं को न लगाएं, प्रेगनेंसी अनसेफ है। इससे क्या होता है कि ये इंजेक्शन जो यदि आप प्रेग्नेंट पशुओं को यदि लगा देते हैं तो इसमें होने वाला बच्चा है उस पर ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। जब यदि बच्चा यदि जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे का जो सुनना यानी बहरा पैदा होता है, उसे सुनाई नहीं देता। तो प्रेग्नेंट पशुओं को आप कभी भी ये इंजेक्शन है ये बिल्कुल भी न लगाएं। इससे क्या है कि आपके पशुओं के होने वाली जो संतति है उसमें आपको सुनाई नहीं देगा या स्किन से संबंधित या और भी कई दिक्कत आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपको लग रहा है कि किसी भी तरह का यदि कोई ज़्यादातर इस इंजेक्शन को इन्फेक्शन को तोड़ने के लिए, जैसे छोटे डॉग है, बड़े पशु हैं, मुर्गियां हैं, उनके अंतर्गत इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन के तौर पर ही आता है, इसकी कोई टेबलेट व बोलस एंटीबायोटिक के तौर पर नहीं आती हैं। अब देखो, आपको मैंने जहाँ तक हो सकता है एमिकासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन पर पूरी डिटेल से सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। बहुत से इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एमिकासिन पर डिटेल से वीडियो बनाएं। यहाँ पर किसी ने भी कोई वीडियो नहीं बना रखी है एमिकासिन पर, तो मैंने आज आपको अच्छी तरह से डिटेल से समझा दिया गया कि ये इंजेक्शन क्या काम करता है। इसी तरह से जो अदर इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शन के बारे में भी आपको आने वाले समय में इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाकर आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर ऐसे ही लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको इस चैनल पर समय समय पर सही और सटीक जानकारी ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।